नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड। आदित्य साहू आज से प्रदेश भाजपा के बॉस हैं, मालिक हैं, और मालिक तभी सफल हो पाता है जब उनके आसपास उनको शक्ति देने वाला व्यक्ति उनके हाँ में हाँ मिलाए, उन्हें ताकत देने की कोशिश करे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल, देखिए, जब आदित्य साहू प्रदेश का अध्यक्ष बने तो रमेश सिंह जैसा मामूली कार्यकर्ता जो झंडा धोता है, जो दरी बिछाता है, जो बैनर लगाता है, क्या मैसेज आया? देखिए, एक कार्यकर्ता पिछले 40 वर्षों से लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता से बूथ मंडल, बूथ के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का सफर जो 40 वर्षों में उन्होंने पूरा किया है, उसे देखते हुए वो कार्यकर्ताओं का हर एक मनोदशा को समझते हैं, कार्यकर्ताओं का भाव को समझते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। उनसे कार्यकर्ताओं को विशेष लगाव भी है और विशेष उम्मीदें भी हैं कि पार्टी को निरंतर वो गति देंगे और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के साथ। बात का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम होना था रांची में। पार्टी की तरफ से तय हुआ कि कौन कहां पर रहेगा और पार्टी ने फंड देने की भी कोशिश की थी। रमेश सिंह ने हाथ जोड़ लिया कि भैया, ईश्वर ने दिया है, मैं अपने खर्च से वो व्यवस्था करूंगा, और वहां पर कम से कम 4000 लोगों को खाना भी खिलाया गया। सर, तन मन सब कुछ देता है, धन देते समय कंजूसी कर लेता है लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई इस मामले में सौभाग्यशाली है कि रमेश सिंह तन मन और धन से भी तैयार रहता है पार्टी के लिए। देखिए, हम लोग कड़ी मेहनत करके आज इस जगह पर हम लोग आए हैं और भगवान के आशीर्वाद से, माता के रानी के आशीर्वाद से, इसीलिए देखिएगा सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी लगातार रहते हैं। जो भी दिया हुआ है भगवान के आशीर्वाद से, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो अर्जित किया वो पार्टी में और सामाजिक कामों में लगाने में खुशी महसूस होती है। इसीलिए लगातार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ कर हम जो भी अपना सहयोग होता है वो जरूर करते हैं। रमेश सर, कहीं से आवाज आती है या फिर हमको कुछ अलग दिखना है इसलिए ये सेवा भाव है? देखिए, हम लोग रांची नगर निगम में डेली वेजेस में भी काम किए हैं, प्राइवेट जॉब भी किए हैं, वहाँ से व्यवसाय कर यहाँ पर आए हैं। तो जो भी सही, देखिए, मुझे पहली बार जानकारी मिली, जो लोग, एक और मैं बात बता देता हूँ कि इंसान हमेशा सफलता देखता है, संघर्ष कोई नहीं देखता। आज राजधानी रांची सहित कई जगहों पर रमेश सिंह, लेकिन यही रमेश सिंह रांची नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। कब की बात है सर ये आपको 1995 में हम लोग नगर निगम ज्वाइन किए थे। 2.5 वर्षों तक हम लोग लिपिक के रूप में किराने हुए थे, लेकिन हम लोग दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में ही, हमारे फादर वहीं पर सर्विस करते थे। हम स्टाफ के कुछ लड़कों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मिलता था रोज का? याद तो नहीं है, लेकिन 300 या 400 रुपए रोज मिलते थे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी की सफलता देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का संघर्ष भी देखिए। जी, 300 रुपए की नौकरी, वो भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में रांची नगर निगम में। जी हाँ, हम लोग ने 2.5 वर्षों तक नौकरी किया। फिर किसी कारण से वो भी वहाँ से हमें सभी लोगों को हटाया गया, 13 कर्मचारी को हटाया गया, तो उसमें हम लोग भी हटे थे। फिर हम लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी में देवघर में 2 महीने काम किया। वो कौन कंपनी थी? हेयर एंड केयर तेल कंपनी था, उसी का काम करते थे हम लोग 2 महीने की आंख यदि आप देख पाए तो 1995, और फिर 13 महीने बेरोजगारी, फिर धनबाद चले गए, धनबाद देवघर प्राइवेट कंपनी में। वहाँ कितना पैसा मिलता था सर? वहाँ 12,000 रुपये मिलते थे। वहाँ से हम लोगों ने फिर काम छोड़ के अपना व्यवसाय शुरू किया। इसलिए जो भी है माता के आशीर्वाद से, उसीलिए उसे सामाजिक, धार्मिक और अपने राजनीतिक कार्यों में खर्च करते हैं। आज आपका भरा जा रहा है। पुरानी यादें हैं, जो पुरानी यादें आती है तो देख के लगता है कि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर हम लोग आए। रमेश सर, जब दैनिक वेतन भोगी के रूप में आप निकाले गए रांची नगर निगम से, पापा का क्या रिएक्शन था? बोले अपना काम करो, बोले वो सीमेंट का व्यवसाय किए, किराना का दुकान खोले, सब चीज करते हुए फिर आज बिल्डर ग्रुप में रांची शहर में। किराना का दुकान का क्या नाम था? सिंह स्टोर नाम था। कहाँ पे खोले थे? रातू रोड में, शिवपुरी मोहल्ले में। सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग
बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सिंह स्टोर, किराने का दुकान, सर ऐसा भी ग्राहक आता होगा कि 5 रुपए का चीनी दे दीजिए, 2 रुपए का चीनी दे दीजिए। देखिए, उधारी देने में दुकान बंद हो गया था आपका जी हाँ। किसी को हम लोगों ने ये नहीं बोला कि पैसा बाकी है तो नहीं देंगे। गरीब तबके के मध्यम वर्ग का मोहल्ला था, उसी तरह के कस्टमर आते थे। पिताजी कहे कि तुम हमारा पूंजी भी डुबा दिया, PMRY से लोन लिए तो वो भी पैसा बाद में कमा के दूसरे माध्यम से भरे। जब किराना का दुकान डूब गया तो फिर पापा बोले होंगे कुछ? फादर 2002 में तब तक डेथ कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने धीरे धीरे अपने लोगों का, रांची के आंसू लोगों, टपक जाएगा आपके आंखों से। रांची के लोगों का सहयोग और अपनी ईमानदारी से लोगों का साथ मिला। किसी के साथ छल नहीं किया, जिसके कारण लोगों ने साथ दिया। सभी के सहयोग से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। रांची के जो अपने हित मित्र, जो दोस्त यार थे, सभी ने मदद किया था उस समय में, और सभी का सहयोग से आज अपने मम्मी जी हाँ माता जी। मम्मी जब जाते हैं सर घर में, बाहर घूमते होंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो शाम में माँ का चेहरा देखते हैं तो क्या अनुभव आता है? देखिए, माँ तो माँ है। आज तक हमको नहीं लगता है कि कभी हमको किसी भी गलती पे आज तक कुछ भी बोली या डांटी भी होगी, लेकिन एक बात बोलते थे कि बेटा किसी से गलत मत करो, है ना? चला। ये बहुत बड़ी बात है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी बार बातचीत करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि इंसान संघर्ष नहीं देखता है, सफलता देखता है। जो लोग आज रमेश जी को देख रहे होंगे, यही परसेप्शन बनाते होंगे कि बहुत पैसा वाला है, महंगी गाड़ी पर चलता है, बिल्डर है, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा कि 1995 में ये शख्स रांची नगर निगम में काम करते थे। 270 रुपया रोज पर, वह भी नौकरी चली गई, धनबाद चले गए, फिर किराना दुकान खोला, वह भी डूब गया उधारी देने के चक्कर में। सर, अब पॉलिटिकल में ऊपर तक जाने की इच्छा है। देखिए, जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। पार्टी जो भी काम देती है उसे ईमानदारी से करते हैं। ये पार्टी का फैसला है, पार्टी के साथ है, पार्टी का हर निर्णय के साथ है। एक कार्यकर्ता के रूप में आजीवन इसी पार्टी में काम करते रहते हैं। सर, पार्टी किसी कार्यक्रम पे फंड देती है नेताओं को, आपको भी देने की कोशिश करती है, आप क्यों नहीं लेते हैं? देखो, जब भगवान ने सामर्थ्य दिया है और शक्ति दिया है तो चाहते हैं कि पार्टी के कामों में भी अपने स्तर से, अपने तरीके से उसे साथ सज्जा के साथ करें। आप देखेंगे, हम लोग कोई भी पूजा का आयोजन करें, धार्मिक करे या राजनीति करे, एक अलग थीम से हम लोग उसे करते हैं और लोगों के बीच एक संदेश देने का काम करते हैं। इसी दिन मैं रमेश सिंह से 1 घंटे बात करूंगा। आज एक अंतिम सवाल, आदित्य साहू से क्या उम्मीद आपको? कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है, पार्टी को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है और एक कार्यकर्ता की बूथ स्तर से काम करते हुए जब प्रदेश अध्यक्ष तक आए हैं तो कार्यकर्ताओं के हर स्थिति को, मान सम्मान को समझेंगे। अब कार्यकर्ता मान सम्मान और भाव का भूखा होता है, उसके वो धनी है, वो देंगे। और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर फिर 2029 में पार्टी को सरकार में लाने का पूरा प्रयास करेंगे और लाएंगे। सर, यह मानकर चले, 2029 का आपने जिक्र कर दिया, तो यह मानकर चले कि रांची विधानसभा रमेश सिंह वो सब पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। पार्टी जो कहेगा, ना आज तक हमने पार्टी से कुछ मांगा है, ना पार्टी से कोई उम्मीद है। पार्टी हमारे कामों को देख के जो कहेगी उसमें हम संतुष्ट हैं। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो ताजमहल की रजिस्ट्री आपके नाम से पार्टी कर देगी। फिलहाल आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड उमेश के साथ, मुझे दी इजाजत, नमस्कार।